अमेरिका की बात करें तो यहां करीब 55,000 मौत होने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप के माथे पर शिकत नहीं है और उन्होंने राष्ट्रपति होने के बावजूद इन मौतों की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। देखा जाए तो इस वक्त पूरा अमेरिका एक लीडरशिप क्राइसिस से गुजर रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति होने के बावजूद ऐसी बचकानी बातें कर रहे हैं जिनसे लगता है कि वो कोरोना को लेकर अब तक सीरियस नहीं हुए हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से हुई 50,000 लोगों की मौत डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई मायने नहीं रखती। यकीन नहीं होता तो उनका ये जवाब सुनिए। For what the government has done, do you take any responsibility for these 50,000 deaths that have happened in this country? I think we've done a great job. मैं बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं लूंगा। मेरे ख्याल से हमने बहुत अच्छा काम किया है और जैसा आप जानते हैं कि जो आकलन था कि कम से कम 1 लाख लोगों की मौत होगी। ट्रंप ने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा है कि वो कोरोना वायरस से हुई 50,000 मौत की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ये उस देश के राष्ट्रपति हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके लिए अपने नागरिकों की जिंदगी से ज्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, और यहां तो मरने वाले 50,000 लोग अमेरिकी नागरिक हैं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप से जब यह सवाल किया जा रहा था तब से अब तक अमेरिका में 50,000 मौत बढ़कर 55,000 हो चुकी है और बढ़ती ही जा रही है। लेकिन ट्रंप के जवाब से लगता है कि उन्हें अमेरिकी नागरिकों की फिक्र ही नहीं है। वैसे आपने अभी ट्रंप का आधा बयान सुना, उनकी आगे की बात भी सुनिए। जैसा आप जानते हैं कि अमेरिका में कोरोना से मौतों का जो आकलन था कि कम से कम 1 लाख मौत होंगी, जी कम से कम 1 लाख मौत की बात थी, लेकिन उम्मीद है कि हम इस आंकड़े से बहुत कम रहेंगे। अगर हमने जल्दी एक्शन ना लिया होता तो हम लाखों लोगों को गंवा देते, इसलिए हमें इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। दुनिया जानती है कि अमेरिका कोरोना वायरस के आगे हार चुका है, लेकिन ट्रंप कहते हैं कि सिर्फ 50,000 लोगों की मौत बड़ी कामयाबी है। शायद डोनाल्ड ट्रंप भूल गए कि इससे पहले अमेरिका को इतना बड़ा जानी नुकसान वियतनाम युद्ध में हुआ था, जब अमेरिका ने करीब 10 सालों में 58,000 से ज्यादा सैनिकों को इस युद्ध में गंवाया था। वियतनाम युद्ध में हुई इतनी बड़ी तादाद में मौत ने अमेरिका की सरकार को हिलाकर रख दिया। पिछले कुछ दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे कई बयान दिए हैं जिससे उनकी लीडरशिप ही सवालों के घेरे में है। Sounds interesting. Right, and then I see the disinfectant. सुनने में दिलचस्प लगता है और मैं डिसइंफेक्टेंट वेव को देख रहा हूं जो 1 महीने में वायरस खत्म कर देगी। जी 1 मिनट में। और क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इसे जिस्म के अंदर इंजेक्ट कर दें जैसे सफाई की जाती है? क्योंकि आप देखिए ये जब फेफड़ों में जाएगा तो गजब का काम हो सकता है। ये बात मुझे काफी दिलचस्प लग रही है। Medical doctors with, but it sounds interesting to me. डिसइंफेक्टेंट यानी कीटनाशक, जैसे फिनाइल या कोई और पदार्थ जिससे घरों और अस्पताल में सफाई की जाती है। जब ट्रंप ये बात कह रहे थे तब अमेरिका में कोरोना टास्क फोर्स की चीफ डेबरा बिर्क्स पास ही बैठी थी। उनका चेहरा देखिए, खुद उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं। Sounds interesting. Right, and then I see the disinfectant. सुनने में दिलचस्प लगता है और मैं डिसइंफेक्टेंट वेव को देख रहा हूं जो 1 महीने में वायरस खत्म कर देगी। जी 1 मिनट में। और क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इसे जिस्म के अंदर इंजेक्ट कर दें जैसे सफाई की जाती है? क्योंकि आप देखिए ये जब फेफड़ों में जाएगा तो गजब का काम हो सकता है। ये बात मुझे काफी दिलचस्प लग रही है। Medical doctors with, but it sounds interesting to me. इस बयान ने ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा दी। अमेरिकी मीडिया में ट्रंप के इस बयान का मजाक बनने लगा तो ये भी आशंका जताई जाने लगी कि ट्रंप की बात को कोई सीरियसली न ले। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे थे कि जो फिनाइल जैसे डिसइंफेक्टेंट होते हैं उनसे सतही चीजों को साफ किया जाता है और ये वायरस को खत्म करते हैं। तो क्यों ना इसे जिस्म के अंदर इंजेक्ट करके देखा जाए? कुछ तो इस पर काम किया जा सकता है। ये ऐसी राय थी जिसे जल्द खारिज करना बहुत जरूरी था। ये बहुत खतरनाक है। जो डॉक्टर हैं और जो ऐसे डिसइंफेक्टेंट बनाने वाली कंपनियां हैं और भी कई लोग हैं। हर तरफ से आलोचना के बाद ट्रंप को समझ में आ गया कि उनसे कितना बड़ा ब्लंडर हो चुका है। अगली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि ये तो मजाक था।
वो तो सिर्फ पत्रकारों को चेक कर रहे थे। क्या आप साफ करना चाहेंगे ताकि कोई भ्रम की स्थिति ना हो कि आप अमेरिकी जनता को ऐसे केमिकल अपने जिस्म में इंजेक्ट करने को नहीं कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप जैसा लीडर और कोरोना वायरस जैसी महामारी का चैलेंज इस वक्त अमेरिका के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। और ये बात अमेरिका में रोज कोरोना वायरस के बढ़ते आंकड़े बता रहे हैं। अमेरिका में कोरोना केस 10 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। मरने वालों की तादाद 55,000 हो चुकी है और अब भी 8 लाख लोग ठीक नहीं हुए हैं। उनका इलाज जारी है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन हालात में भी डोनाल्ड ट्रंप पूरे अमेरिका को दोबारा खोलना चाहते हैं ताकि अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके। दरअसल अमेरिका इस वक्त बहुत बड़ी क्राइसिस में है। अमेरिका का आर्थिक ताना बाना बिखरने लगा है। अमेरिका में एक महीने के दौरान 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगारी के स्टेटस के लिए अर्जी दे चुके हैं। यह अमेरिका की वर्कफोर्स का छठा हिस्सा है। कोरोना वायरस के चौतरफा वार के बाद अमेरिका की हालत बहुत पतली हो चुकी है। मेडिकल सिस्टम चरमरा गया है। अर्थव्यवस्था घुटनों के बल बैठी हुई है। अमेरिका जैसी सुपर पावर इस वक्त रेंगने की हालत में भी नहीं है। जाहिर है चुनावी साल में डोनाल्ड ट्रंप पर इसका दबाव पड़ने लगा है। इसीलिए उन्होंने 36 लाख करोड़ रुपए, जी हां 36 लाख करोड़ रुपए के फंड पर दस्तखत किए हैं ताकि अमेरिका की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को खड़ा किया जा सके। ये रकम अमेरिका में बर्बाद हो चुके बिजनेस पर खर्च किए जाएंगे ताकि वो बंद ना हो। लेकिन इस वक्त अमेरिका के सामने कोरोना केस को कम करने की चुनौती है और ये सिर्फ ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग के जरिए की जा सकती है। अमेरिका में अब तक करीब 50 लाख लोगों के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। अमेरिका की आबादी करीब 33 करोड़ है और वहां रोजाना करीब 1.5 लाख लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका को कम से कम 20 लाख लोगों का रोज टेस्ट करना होगा, तभी कोरोना फैलने पर पूरी तरह रोक लगाई जा सकती है। न्यूयॉर्क, जो अमेरिका में कोरोना वायरस का एपिसेंटर है, वहां अमेरिका रोज 20,000 लोगों का कोरोना टेस्ट कर रहा है, जबकि जरूरत हर रोज 2 लाख लोगों के टेस्ट की है। जाहिर है अमेरिका के पास टेस्टिंग किट्स को लेकर भी दिक्कतें हैं। दुनिया का कोई देश इस वक्त अमेरिका जैसा नहीं बनना चाहेगा। कोरोना को लेकर पूरी दुनिया लड़ रही है और अपने अपने तरीके से लड़ रही है। आपको दक्षिण कोरिया ले चलते हैं। दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस के बीच परीक्षाएं हो रही हैं, लेकिन तरीका अलग है। यहां एक स्कूल के मैदान में कुर्सियां और टेबल लगा दी गई। एक अच्छा फासला रखते हुए लोग परीक्षा दे रहे हैं। सैकड़ों लोग अगल बगल बैच में यहां आकर एग्जाम दे रहे हैं। इस बीच कुर्सियों और मेज को सैनिटाइज भी किया जाता है। जो लोग परीक्षा देने आते हैं उनके लिए मास्क पहनना जरूरी है। गेट पर ही उनकी स्क्रीनिंग होती है और इस तरह यहाँ परीक्षाएं हो रही हैं। कोरोना साथे 장기화로 인해 जिस तरह से कोरोना वायरस की वजह से हालात लंबे खिंच रहे हैं, इसकी वजह से हमने यहाँ बीमा कर्मियों की परीक्षा भी टाल दी थी। तो ये उन लोगों के लिए काफी मुश्किल हालात थे जो लंबे वक्त से इसकी तैयारी कर रहे थे। इसलिए हमने इस तरह परीक्षा लेने के खास इंतजाम किए हैं। 지원하기 위해서 야외 시험을 추진하게 되었습니다. दक्षिण कोरिया ने कोरोना वायरस को बहुत अच्छी तरह मैनेज किया। कोरिया में लोगों की बहुत तेजी से टेस्टिंग की गई और यह देश लॉकडाउन भी नहीं किया गया, जबकि यह देश एक वक्त कोरोना का एपिसेंटर बनने लगा था। दक्षिण कोरिया में कोरोना के 11,000 से भी कम केस हैं और 250 से भी कम लोगों की मौत हुई है। दक्षिण कोरिया का सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जीने का यह तरीका कई और जगह भी अपनाया जा रहा है, जिसे देर सवेर पूरी दुनिया को अपनाना पड़ेगा, खासकर जब तक यह वायरस पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। चलिए अब हांगकांग चलते हैं। हांगकांग में भी परीक्षाएं हो रही हैं। यहां कोरोना वायरस की वजह से स्कूल बंद है, लेकिन प्रशासन ने परीक्षाएं कराने का फैसला किया है। इन परीक्षाओं को 1 महीने के लिए टाल दिया गया था, लेकिन अब सभी एहतियात बरतने के साथ इम्तिहान चल रहे हैं।
यहाँ इस ऑडिटोरियम में एक फासले पर छात्र परीक्षा दे रहे हैं, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पैमाना पूरा किया जा रहा है। एग्जाम सेंटर के गेट पर ऐसी मशीनें लगी हैं जो जिस्म का तापमान पता कर लेती हैं और इस तरह परीक्षा से पहले छात्रों की स्क्रीनिंग भी की जा रही है। कोरोना के बीच जिंदगी कैसे चले, इसे दुनिया सीखने की कोशिश कर रही है। चलिए दुबई में देखिए क्या चल रहा है। दुबई में मेट्रो चल रही है। दुबई में 3 हफ्ते के लॉकडाउन के बाद कुछ ढील दी गई, इसमें मेट्रो भी शामिल है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू हो चुका है, लेकिन जो लोग मेट्रो में सफर कर रहे हैं उनके लिए मास्क पहनना जरूरी है, दूसरे लोगों से दूरी बनानी जरूरी है। इसके लिए जगह जगह अंग्रेजी और अरबी भाषा में लिखा गया है। मेट्रो में बार बार इसके लिए ऐलान भी हो रहा है। दुबई के मेट्रो में अभी वैसी भीड़ नहीं है जैसी आम दिनों में भारत में होती है। लोग दूर दूर बैठकर सफर कर रहे हैं। अब इन पाबंदियों के बीच वो बात जिसकी फिक्र इस वक्त पूरी दुनिया को है, वो ये कि सलून कब खुलेंगे, वो अपने बढ़े हुए बाल कब कटवा पाएंगे। चलते हैं इजराइल। 6 हफ्तों के लॉकडाउन के बाद सलून खुले गए। यह बहुत बड़ी राहत है जिसे समझा जा सकता है, लेकिन यहां सख्ती बहुत ज्यादा है। अगर मास्क नहीं तो सलून में एंट्री नहीं। बाल काटने वाले फिर 1.5 महीने बाद अपने सलून आए। देखिए, हमारे काम में हाथ का बहुत इस्तेमाल होता है। हमें बालों को छूना ही पड़ता है। हम सिर्फ कैंची का इस्तेमाल करके बाल नहीं काट सकते, हमें बालों को तो छूना ही पड़ेगा। तो ये बहुत मुश्किल काम है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बाल काटना आसान नहीं है, लेकिन अभी हम काम करने के तरीके में बदलाव ला रहे हैं। וכפי שאמרתי, אני חושב שאנחנו נלמד לאט לאט עם הזמן איך אנחנו באמת לומדים. यहाँ इस सलून में 4 लोगों से ज्यादा की एंट्री नहीं है और 2 मीटर का फासला रखना जरूरी है। ये किसी के लिए भी बहुत जरूरी है। सब अच्छा दिखना चाहते हैं और इसलिए बाल कटवाने ही पड़ते हैं। लॉकडाउन के बावजूद लोग यहाँ सलून में आ रहे हैं और ताकि वो बेहतर महसूस करें। इजराइल सिर्फ बाल काटने के लिए ही नहीं बल्कि इस वक्त प्रदर्शन के लिए भी नजीर बन रहा है। यहाँ सरकार विरोधी प्रदर्शन के लिए राजधानी तेल अवीव में हजारों लोग जुटे, लेकिन सबने एक दूसरे से 1 से 2 मीटर का फासला बनाया। वो एक मैदान में जमा हुए और प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ खूब नारेबाजी की। ये तेल अवीव का रॉबिन स्क्वायर है। ये प्रदर्शन एक तरह से मिसाल बन चुका है। प्रदर्शनकारियों के चेहरे पर मास्क थे और वो एक दूसरे से दूरी बनाकर नारेबाजी कर रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जीने का ये तरीका हमें हैरान करता है, लेकिन फिलहाल ये बहुत जरूरी है। वायरस को हम एक दूसरे से दूर रहकर ही खत्म कर सकते हैं। इसलिए अगर जिंदगी को आगे बढ़ाना है तो ऐसे तरीके अपनाने पड़ेंगे।